दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसा कि मैं आपको गालियां पंचायत के अंतर्गत नगैरड़ा गांव के पास सरकारी सीमेंट का इशू लेकर चला था, जहां पर 50 बैग जो कि तथाकथित रूप से बुम्बलू से, हार से, फॉरेस्ट के गार्ड घर से, जो उनका ऑफिस होता है वहां से या उनका स्टोर होता है वहां से, चमेल सिंह जो गार्ड हैं उनके द्वारा रखवाया गया, जो कि यहाँ पर जो जिनके घर में आया है उन्होंने इस बात की स्टेटमेंट दी है। और उसके साथ जो ट्रैक्टर वाले हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने वहां से रखवाया। एक लड़का और भी वहां पर साथ में, जो ट्रैक्टर वाले उनका बेटा साथ में गया हुआ था लोड कराने के लिए। और वहां से लोड कराने के बाद में जब यहाँ पर आए, हमारे सूत्रों के माध्यम से हमें इसकी इन्फॉर्मेशन थी, जब से ट्रैक्टर ये लोड हो रहा था और जहाँ तक उतरना था, हमारे सूत्रों ने पूर्ण रूप से उसके ऊपर नजर रखी थी। और जैसे ट्रैक्टर उतरा, हमारे द्वारा यहाँ पर मौके पर आकर इस मौके पर सीमेंट को बरामद कराने के लिए पुलिस को कॉल किया गया। गलोड़ से हेड कांस्टेबल राजेश जी आए हैं और उन्होंने अब मौके पे आकर सीमेंट को यहाँ पर रिकवर किया है 50 बैग। और मौके पे उन्होंने बयान लिए हैं ट्रैक्टर वाले के, और जो लोग यहाँ पर साथ में, जो विपिन कुमार जी जिनके घर पे आया था और साथ में जो लोड कराने गए थे, इन सबके यहाँ पर बयान लेने के बाद में अब यहाँ पर क्या बयान में क्या कार्रवाई है या नहीं, ये बाद की बात है। लेकिन हेड कांस्टेबल राजेश कुमार जी अब इस स्टेटमेंट के आधार पर अपनी बात रखेंगे कि क्या इन्होंने यहाँ पर अभी पुष्टि की है। जी राजेश जी, क्या यहाँ पर आपको मिला है और क्या आपको पता लगा है? जहन जी, ये विपिन कुमार का घर है गांव नगैरड़ा में। यहाँ पे एक कमरा है, कमरे को लॉक लगा हुआ था। लॉक के अंदर जब लॉक खुलवाया गया तो इसके अंदर 50 बोरी एसीसी सीमेंट की रखी गई हैं। जब इससे पूछा गया कहाँ से लेकर आए तो ये बोलते हैं कि बुम्बलू में कोई फॉरेस्ट के गार्ड खाना है, वहाँ पे कोई फॉरेस्ट गार्ड हैं, उन्होंने इनको दे रखा है और उसके बदले में उन्होंने 15,000 रुपये नकद पेमेंट भी करी है। और मौके पे जो है ये अवैध रूप से सीमेंट की 50 बोरियाँ रिकवर करी गई हैं। तो हम विभाग की तरफ से नियमानुसार जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है सर। अच्छा, ये सीमेंट की जो बोरियां सरकारी किस आधार पर आप तय कर लेते हैं? ग्रीन कलर को देख के? नहीं सर, इसके ऊपर लिखा हुआ ओनली फॉर गवर्नमेंट सेल। ठीक है जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि ये पुष्टि हो जाए कि सरकारी ही सीमेंट है यहाँ पर। हालांकि दर्शकों ने देखा, सबको पता होता है कि ग्रीन बोरी जो होती है वो सरकारी होती है। तो अभी इसको लेकर विभाग में अभी जो कार्रवाई बनती है वो सीमेंट क्या करेंगे? आप जब्त करेंगे इस सीमेंट को, क्या करेंगे? कब्जे में ले लेंगे सर इसको। अच्छा, इसको कब्जे में ले लेंगे। हाँ, तो इसके अलावा फिर क्या कार्रवाई आगे आप लोगों की तरफ से बनती है? इसमें जो एक्यूज होंगे उनको उनकी अरेस्ट भी हो जाती है, करेंगे, अरेस्ट करेंगे इनको जी। बाकी फिर फर्दर एज पर लॉ जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पर जैसे कि हमने दिखाया ये वाला कमरा, यहाँ पर ये सुरेश जी जो भाई साहब ट्रैक्टर वाले लेकर आए थे, इस कमरे को अभी ताला लगा दिया गया है। पुलिस ने इसको रिकवर कर लिया है और पुलिस जो है वो अब 50 बोरी जो अपनी कस्टडी में ले लेगी। नियमानुसार अब जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से होनी चाहिए, अब ये प्रशासन का काम है। जीवन उत्साह न्यूज़ एक आम आदमी को सतर्क करना चाहता है कि प्लीज़ मत थोड़े से लालच में आइए, उससे आपको नुकसान है, आपकी बेइज्जती भी होती है और उसके साथ साथ में समाज को एक गलत मैसेज भी जाता है। हम नहीं चाहते किसी के घर पे किसी को आरोप लगाना, क्योंकि हमारा भी परिवार ही है, सब लोग हमारे सब अपने ही लोग हैं। लेकिन मजबूरी ये हो जाती है कि अगर हम सामाजिक मुद्दे को नहीं उठाएंगे, सामाजिक मुद्दे को सामने नहीं रखेंगे, तो फिर हमारे में और एक आम आदमी में कोई फर्क नहीं होगा। जीवन उत्साह न्यूज़ का हमेशा ये प्रयास रहता है कि इस मुद्दे को सही तरीके से, सही बात के साथ में, सही तथ्यों के साथ में रखा जाए। और जीवन उत्साह न्यूज़ ने आज इस बात को सिद्ध कर दिया कि जब चमेल सिंह जी के लिए हमने खबर के अंदर ये बोला था, जो हमारे मुंह से निकल गया था उनके लिए गलती से, भावनाओं में जब हम खबर करते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है। हालांकि उसको लेकर मैंने उनसे माफ़ी भी मांग ली थी कि हाँ, वो मेरे से थोड़ा गलत हो गया है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। लेकिन हमारी टीम ने उसी दिन से इस बात को लेकर तैयारी कर ली थी कि क्या वाकई ही जो इन्होंने शब्द बोला है कि मैं ईमानदार हूं, वो सिद्ध होता कि नहीं होता है। तो हमारी टीम के माध्यम से इसको लेकर जो प्रयास किए गए हैं, हमारे जितने भी सोर्सेज हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस तरह का जो कार्य किया है सामाजिक हित के लिए है और गलत लोगों के लिए एक सबक है। इसलिए आपको अपने आप को तैयार रखना है, सही दिशा में लेकर चलना है। गलत कार्य करेंगे तो आज इसी तरह का अंजाम जो है वो आप लोगों के साथ भी होगा। पुलिस की कार्रवाई तो बनेगी, साथ में नौकरी तक भी इन लोगों को कहीं ना कहीं चैलेंजेस हो सकता है। तो मैं तो वन विभाग से ये कहूँगा कि तुरंत प्रभाव से इस ईमानदार गार्ड को तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि ये लोग पैसा लेकर, इतनी सैलरीज लेकर। तो धन्यवाद, जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ बने रहिए इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे।